माना जाता है। इसलिए अन्नदान, जलदान, वासदान, वस्त्रदान ये जो करते हैं तो उनके लिए वही वैतरणी पुष्पोदक बन जाती है। भारी सुगंध, जैसे केवड़ा आदि डालकर सुगंधित मीठा जल, ऐसे, और खूब स्नान करते, शीतल, कोई जंतु काटने वाला नहीं, वही नदी और वही पापियों के लिए भयंकर नदी बन जाती है। अमृत के समान मीठे जल में उबाल कर, जैसे युधिष्ठिर जी को भी महाभारत में लिखा है, दिखाया गया, केवल दिखाया गया। किस बात के लिए? भगवान ने कहा था, कहो अश्वत्थामा मरो, बोलो, क्योंकि तुम्हारे बोलने से द्रोणाचार्य जी को एकदम पक्का विश्वास हो जाएगा। और अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया गया। नाम था उसका अश्वत्थामा, पांडवों के पक्ष का ही था, लेकिन सत्य बोलने में युधिष्ठिर कभी चूक नहीं करते थे, तो इनको कभी झूठ ना बोलना पड़े। भगवान ने मरवाया और कहा, बोलो अश्वत्थामा हतो, मारा गया अश्वत्थामा। अब इन्होंने थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, पर नरो या कुंजरो। जानते नहीं थे तुम हाथी मारा गया, ऐसा कैसे बोल दिए? उनको इस बात के लिए केवल यह था कि दिखा देना, बस जे ही नर्क दिखाया दे, मैं कहा हूं, तो तुरंत देखा कि दिव्य लोक में, बस इतना दिखाया गया था। और हम लोगों को क्या होगा, दिन भर मोबाइल से झूठा ही बोलते रहते, नहीं बोलते रहते। मोबाइल का मतलब है झूठ का व्यवसाय करना। जय श्री राधे राधे। हम तो सुना है ना, पास की गली से बोल, आगरे से बोल रहा हूं, अभी आज तो नहीं मिल सकता आपसे, तो आप कब तक आएंगे? देखते हैं, कल तक आ जाएंगे। और खड़े यही हैं, पास में खड़े हैं। हाँ, कह दो, नहीं है यहाँ पास, वो तो यहाँ नहीं है। मतलब झूठ का एक बहुत बड़ा, मोबाइल देखो ना, आप लोग देखो ना, हाँ, झूठ का बहुत बड़ा। बच्चों यार, झूठ कोई खिलवाड़ नहीं है, नहीं असत्य संपातक पुंजा, नहीं मिलना हमें, मैं यही हूं, हमारे पास समय नहीं मिलेंगे। पर इतनी हिम्मत तो तभी होगी जब धर्म में चलोगे, नहीं तो भय लगेगा। महाराज, इस प्रकार जय श्री राधे राधे विधि पूर्वक जो अपने जीवन को ठीक से चलाता है, उसको नरक जाना ही नहीं पड़ता। कुछ भी हो गया हो, हमारी बात मान लेना। जब संत मंडली जहां अजामिल रहता था, उस नगर में पहुंचे, तो कुछ लोग बहुत ही मजाकिया होते हैं, गांव में होते हैं। मतलब उनका दिन भर का काम ही यही होता है, खा पी के चौराहे पे बैठे रहना, जो फंसे उसकी हंसी मजाक कर, कुछ काम तो है ले, तो उनका काम ही होता है। तो संत जन मिले, उनका कोई उत्तम ब्राह्मण मिलेगा इस गांव में जहां हम भिक्षा ले सकते हैं। ब्राह्मणों को इसलिए पूछते थे कि मदिरापान, मांस त्याग, सत्कर्म में लगना, ज्यादा ऐसा भाव पहले ऐसा था। तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया उत्तम ब्राह्मण है अजामिल जी, गांव के बाहर रहते हैं, और वैश्यागमन, हिंसा करना, मांस खाना, मतलब एकदम निकृष्ट गति को प्राप्त थे। तो एक बगीचा था सामने, वहां रुक गए। थोड़ी देर में देखा तो एक हिरन को मारे हुए बूढ़ा अजामिल आ रहा था। सामने देखा, संत दरस जिमि पातक, संत, मेरा कैसे ऐसा भाग्य हो सकता है कि मेरे यहाँ संत पधारे। संत के दरस परस अगनाश, तभी विचार उत्पन्न हो, दर्शन मात्र से काम बन जाए। दरस परस अगनाश, और कहीं बास करो निज संग, अगर उनके संग कुछ क्षण रहने को मिल जाए, बैठने को मिल जाए, 4 कदम चलने को मिल जाए। अजामिल रो पड़ा, चरणों में गिरा, मेरा जीवन नष्ट हो गया। राधे राधे, जय श्री राधे राधे। यद्यपि मैं उत्तम कुल में जन्मा था, धर्माचरण करता था, पर वेश्या के संग से आज मैं बहुत पतित हो चुका हूं। ये संत दर्शन का फल होता है, अपनी कमियां पूरी दिखाई देने लगना। संतों ने कहा, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, क्या तुम भगवान का भजन कर सकते हो थोड़ा? उनका बिल्कुल नहीं, इतना हृदय गंदा हो गया है कि हम सोच भी नहीं सकते कि 5 मिनट बैठ करके भगवान का नाम ले सकते, हमारे अंदर सामर्थ्य। अच्छा, तो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे से अभी एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख दे, बस इससे कल्याण होगा। ये बात उनके हृदय में बैठ गई। कुछ दिनों बाद जब पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। संतों की कृपा से मोह तो था ही, और मोह हो गया, अत्यंत आसक्ति।
अंतिम समय में उसे और कोई याद नहीं, वही अपना बेटा याद है जो खेल रहा था, उसको पुकारा नारायण। तो यमदूत लेने आए थे, फांसी में बांध चुके थे भगवान के पार्षद पर, काट दिया यमपाश और कहा ये जीवन मुक्त हो चुका है, सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया इसने। बोले कैसी बात, पूरा जीवन कितना अपवित्र व्यतीत किया, पाप आचरण किए, इसको तो यमलोक में जब बहुत दंड दिया जाएगा तब कहीं पवित्र। बोले नहीं, तुम धर्म ही नहीं जानते हो, कैसे तुम धर्मराज के दूत हो, एक बार मेरे मालिक का नाम लिया नारायण, ये सब पापों से मुक्त। मानो मेरी बात, राधे राधे हमसे राधे राधे। नहीं हो पाएगा अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, खाने को है ले तो राजस्व यज्ञ कहां से होगा, सामग्री नहीं है। 5 मिनट स्थिर बैठ नहीं सकते तो 6 घंटे 8 घंटे पद्मासन में बैठ के नहीं योग कर पाओगे। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, समझ में आया? एक उपाय है केवल, राम राम कृष्ण। सभी भक्तों को अनुरोध है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शिव शिव, जो तुम्हें गुरु ने दिया, जो नाम हमारे भगवान के, सब नाम सामर्थ्यशाली, निहाल हो जाओगे। बात मान लो केवल, नाम 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 बचा लेगा, बचा लेगा। कई बार सुनाया है, सुनने से निष्ठा पुष्ट होती है। धर्मचंद कर्मचंद नाम के 2 भाई, धर्मचंद